एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे। अनिल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, वायदा कारोबार को हम समझ रहे हैं, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये शेयर बाजार में सुना है। एफएनओ में डीमैट अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, किस तरह से ट्रेडिंग होती है? देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट तो जरूरी है। और ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपके पास सिर्फ कैश मार्केट का है तो आपके पास एफएनओ मार्केट का अलग से ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। ओके। मोस्टली ज्यादातर ब्रोकर्स जो मतलब इन दोनों के अकाउंट्स अलग अलग हैं, सेगमेंट्स अलग अलग हैं, और जरूरी नहीं कि एक ही ब्रोकर सारे सेगमेंट्स को आपको दें ट्रेड करने को। तो आपको अगर सिर्फ कैश मार्केट में ट्रेड करना है तो कैश मार्केट का अकाउंट होगा, वायदा कारोबार में ट्रेड करना है तो एफएनओ का एक अलग अकाउंट होगा। ट्रेडिंग अकाउंट आमतौर पर आप दोनों ही तरह के ट्रेडिंग अकाउंट एक ही ब्रोकर से खुलवा सकते हैं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, एक फर्क है, और फर्क वो ये है कि अगर आप कैश मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं जी, तो आपके लिए जरूरी है कि आपके पास डीमैट अकाउंट हो। लेकिन अगर आप एफएनओ में ही ट्रेड करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो गौर करने वाली बात है कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट की जरूरत है। आगे चलते हुए एफएनओ में आगे चलते हुए जब सेबी कुछ शेयरों में, कुछ वायदा कारोबार के शेयरों में डिलीवरी सेटलमेंट लेकर आएगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम आगे समझाएंगे, तब शायद हो जाए कि डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़े। लेकिन अभी आज की तारीख में अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वायदा कारोबार में ट्रेड करना है, एफएनओ में ट्रेड करना है, डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो तो जरूरी है। कैश मार्केट के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत है, एफएनओ में सिर्फ अगर आपको निवेश करना है तो डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए। अनिल जी, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, सिंपल। अच्छा, तो अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें, वायदा बाजार की बात करें, उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट तो बड़े महंगे होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट का नाम सुनते ऐसा लगता है कि हम कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, है ना? वैसे ऐसा है नहीं, सिंपल। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जब आप कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप एक एक शेयर में ट्रेड कर सकते हैं। एक शेयर खरीदा, एक शेयर बेचा। लेकिन वायदा कारोबार में शेयर एक एक ट्रेड नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है, जिसे आमतौर पर आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब आपका सवाल ये भी आएगा कि सीरीज क्या होती है? क्या है? हाँ, तो जैसे हर वक्त वायदा कारोबार में किसी भी स्टॉक में 3 सीरीज चालू रहती है। इस महीने की सीरीज, अगले महीने की सीरीज, और उसके अगले महीने की सीरीज। अच्छा, मतलब अगर ये मई चल रहा है तो मई, जून, जुलाई। तो हम मई को कहते हैं करंट मंथ सीरीज, तो वो करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जून को कहेंगे हम नेक्स्ट मंथ सीरीज, नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और जुलाई को कहेंगे हम फार मंथ सीरीज, यानी कि तीसरे महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जो जिस महीने में आप ट्रेड कर रहे हैं, आप मई के महीने में जुलाई भी ट्रेड कर सकते हैं, जून भी ट्रेड कर सकते हैं। तो जो महीने का आप, जिस सीरीज का आप ट्रेड कर रहे हैं, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि मैं मई का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा हूं, जून का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा हूं, जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा हूं। अच्छा। तो सीरीज और कॉन्ट्रैक्ट कमोबेश एक ही बात है। अच्छा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में कितने शेयर्स होते हैं? हाँ, अब हर एक कॉन्ट्रैक्ट में आपको जब ट्रेड करना होता है तो वो लॉट्स में ट्रेड करना होता है। लॉट्स, उसको लॉट कहते हैं। अनिल जी, सुना तो था कि लॉट खरीदे, लॉट बेचे। हाँ, तो उसमें ऐसा है कि जैसे आप कैश मार्केट में एक शेयर खरीद सकते हैं, एक बेच सकते हैं जी। वायदा कारोबार में ऐसा नहीं है। हर एक का लॉट साइज फिक्स है। जैसे कि निफ्टी का 25 का लॉट है या 50 का लॉट है। स्टॉक्स का हर एक का अलग अलग लॉट साइज हो सकता है। किसी का 200 शेयरों का होगा, किसी का 500 शेयरों का होगा। आमतौर पर जो नियम बने हुए इस वक्त, तो सेबी ने नियम यह बना रखा है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की लॉट साइज जो है, उन शेयरों की संख्या और उनकी मार्केट वैल्यू, ये मिलाकर 5 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए। ओके, लॉट साइज की वैल्यू मिलाकर के 5 लाख। हाँ, तो जब 5 लाख के आसपास की, सपोज कोई शेयर 100 रुपए का है, ठीक है, और उसकी लॉट साइज बनानी है तो 5,000 की लॉट साइज होगी जी, ठीक है। तो 5 लाख का अप्रोक्सीमेटली लॉट वैल्यू हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि शेयर 100 का 100 पे ही रहेगा जी। हो सकता है कुछ दिनों में 125 हो जाए, 150 हो जाए, या कुछ दिनों में 50 रह जाए। तो वैल्यू 5 लाख से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो आमतौर पर 5 लाख के आसपास लॉट साइज रखने की कोशिश की जाती है।
समय समय पर सेबी और एक्सचेंज इसको रिव्यू करते हैं। अगर किसी के वैल्यू बहुत बढ़ गई लॉट की तो उनकी लॉट साइज को थोड़ा छोटा कर दिया जाता है, किसी की बहुत कम हो गई तो थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। कुछ कुछ शेयर ऐसे हैं जिनकी लॉट साइज 20 से 25,000 की भी है और कुछ कुछ शेयर ऐसे हैं जिनकी लॉट साइज सिर्फ 50 की है, तो उनकी वैल्यू ज्यादा। और जो निफ्टी फ्यूचर्स हैं या जो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स हैं, जो इंडेक्स फ्यूचर्स हैं, उनकी लॉट साइज 25 की भी है, 50 की भी है, तो वो तो आप आराम से 25 में भी ट्रेड कर सकते हैं। बड़े लिक्विड भी होते हैं, आराम से बड़ी संख्या में ट्रेड होता है। तो लॉट साइज का मतलब ये कि आपको मिनिमम उतनी क्वांटिटी तो खरीदनी है और बेचनी है। सपोज रिलायंस का लॉट साइज समझिए 150 शेयर का है जी, ठीक है। अब रिलायंस का 150 शेयर का लॉट साइज है। अगर आपको कैश में खरीदना हो रिलायंस तो आप 2 शेयर भी खरीद सकते हैं, 5 भी खरीद सकते हैं, लेकिन वायदा कारोबार में खरीदना बेचना है तो मिनिमम 150 खरीदना पड़ेगा, मिनिमम 150 बेचना पड़ेगा। लेकिन वो 150 उतने पैसे देने पड़ेंगे या नहीं? पैसे उतने नहीं देने पड़ते हैं। हाँ, यही तो क्योंकि वायदा अगर कारोबार की कॉन्ट्रैक्ट है, लॉट है खूबसूरती। तो- कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में यही सबसे बड़ा फर्क है। कैश मार्केट में जितना आप खरीद रहे हो उतना पूरा का पूरा पैसा देना होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मार्जिन देना होता है। इसी वजह से लोग कैश मार्केट के बजाय वायदा कारोबार में ट्रेड करते हैं। लेकिन प्रॉफिट और लॉस जो है वो आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट साइज पर होता है। भले आपने समझिए आपके पास 150 शेयर का लॉट है रिलायंस का, उसकी वैल्यू 14 लाख रुपए है, ठीक है। तो आपसे पूरे 14 लाख नहीं लिए जाएंगे अगर आप खरीद रहे हैं तो। सिर्फ मार्जिन, सिर्फ 20%, 15%, 25% अलग अलग मार्जिन होता है अलग अलग शेयर का, वो लिया जाता है। और उसके बाद जो हम आगे थोड़ा विस्तार से मार्जिन बताएंगे, अलग अलग तरह के मार्जिन होते हैं, स्पेंड मार्जिन, इनिशियल मार्जिन, मार्क टू मार्केट मार्जिन और पता नहीं क्या क्या तरह के मार्जिन, ठीक है। मतलब ब्रोकर भी कंफ्यूज हो जाता है, इतने मार्जिन आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत वाला होता है M2M, यानी कि मार्क टू मार्केट लॉस या प्रॉफिट वाला मार्जिन, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि आपको जब वायदा कारोबार में आप ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में, तो आपको पूरे पैसे नहीं भरने, थोड़े मार्जिन, बस मार्जिन दिया, आपका कॉन्ट्रैक्ट खड़ा हो गया, आपकी पोजीशन ओपन है। जब आपको वापस क्लोज करनी, अच्छा आप चाहें तो पहले शॉर्ट भी कर सकते हैं, पहले बेच भी सकते हैं, बाद में खरीद सकते हैं। जरूरी नहीं कि पहले खरीद के ही बेचना है। अगर आपको लगता है कोई शेयर मुझे खराब लग रहा है, बेचना पहले, आप बेच सकते हैं। हाँ, खरीदने और बेचने दोनों के लिए मार्जिन बराबर लगेगा। अनिल जी, आपने बोला सिर्फ मार्जिन बना, मेरा मन कर रहा है फ्यूचर ऑप्शंस में एक बार ट्रेड करके देखने का। तो बिल्कुल सही कर रहा है क्योंकि कम पैसे में बहुत सारा ट्रेड करने का जो मजा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ F&O में है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी छुपी हुई कड़ी तो होगी ही। अगर मार्जिन भरना है तो थोड़ा कहीं रिस्क होगा, जहां हमें ध्यान से मार्जिन कैसे भरने हैं या किस तरह से इसमें एंटर करना है देखेंगे। थोड़ा सा रिस्क नहीं, ढेर सारा है और ये हम आगे जानेंगे बहुत ज्यादा F&O की पाठशाला में। बिल्कुल।